नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के साथ, जनता की बात, जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जहां पर हर मुद्दे पर देश की जनता मुखर होकर बोलती है और आज का मुद्दा दिल्ली का ही है। यमुना नदी का मुद्दा है। मुद्दा ये है कि आखिर साफ क्यों नहीं हो पाती है यमुना नदी। सवाल लगातार दिल्ली पूछ रही है क्योंकि छठ पर्व बेहद नजदीक है। दिल्ली में पोल्यूशन कम होने का नाम नहीं ले रहा है। देश की जनता जिस मुद्दे पर मुखर होकर बोलने वाली है, लेकिन साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहेगा जो कि विचार विमर्श और मंथन करेगा हमारे साथ। इसी मुद्दे पर होगी आज बात, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, यमुना माँ की जो हालत अरविंद केजरीवाल ने बनाई है वो आप समझिए सीधा सीधा उन्होंने यमुना माँ की हत्या की है। डुबकी लगाने वाला जल को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कैसा जहरीला बना दिया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार जो जानबूझकर के मौत परोस रही है, बीमारियां परोस रही हैं दिल्ली को, उस छठ के पहले हमने उसका जांच किया और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ इस समय मौजूद है। नीति जी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हमारे साथ कुलदीप जी मौजूद रहेंगे, हमारे साथ राहुल लाल मौजूद रहेंगे, रमनीत वत्स जी मौजूद रहेंगे और भी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहने वाले हैं। रमनीत जी के साथ मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। रमनीत जी, आज का मुद्दा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि दिल्ली की जनता की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और ये मुद्दा अपने आप में बड़ा है कि आखिर दिल्ली की ख्वाहिशें कब पूरी होंगी। वो यमुना नदी जिसको साफ करने की मांग एक लंबे समय से की जा रही है, आखिर वो कब साफ होगी। बिल्कुल, देखिए, जैसा कि आपने जिस तरह की आशाएं और आकांक्षाएं बांध रखी है और दिल्ली की जनता और देश की जनता ने भी ऐसा ही कुछ सोचा था उनके बारे में। 2011 में स्वर्ग से अवतरण हुआ था एक ऐसे युग पुरुष जिनका नाम था अरविंद केजरीवाल, और लोगों ने सोचा कि राजनीतिक इतिहास को बदलने के लिए आए हैं और शायद बदल भी देंगे। लेकिन राजनीतिक इतिहास में मुझे लगता है इनसे बड़ा कोई बदलाव, इतना ज़्यादा बदलाव पलटू राम के रूप में जो हम देखते हैं, एक नीतीश कुमार जी और दूसरे अरविंद केजरीवाल जी, इतना बदलाव किसी का नहीं हुआ, इतना राजनीतिक पतन किसी का नहीं हुआ होगा। फिर बात करते हैं मुद्दे की। यमुना नदी जो हम सब जानते हैं कि देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से मानी जाती है, या नंबर 1 माना जाता है। देश की सबसे प्रदूषित नदी है वह है यमुना नदी। और जैसा कि हमने पहले भी सुना था, और ख़ास करके मैं बिहार से हूँ, बिहार की छठवर्ती महिलाएं अब आगामी जो हमारा जो महीना है, आने वाला महीना, उसमें छठवर्ती महिलाएं जब जाएंगी तो आप सोचिए कि वो यमुना नदी जो कि आप यदि हाथ भी डाल दें तो आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर स्पर्श करेगा। और ये नहीं भूल सकते कि आस्था जुड़ी हुई है। साजिया आस्थाओं का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है, वह छठ पर्व। तो आपने जो बदलाव लेने के लिए लेकर के आए थे, या बदलाव लाने के लिए जो आए थे, वो बदलाव किस रूप में हुआ। आपने वायदा किया था कि 70 झील बनाएंगे। हमने बाढ़ दिल्ली में देखा किस तरह से भयंकर बाढ़ आया, दिल्ली पानी पानी हो गई। आपने वायदा किया था 500 स्कूल लेकर के आएंगे। कहाँ है स्कूल, कौन सा विश्वविद्यालय, कुछ भी नहीं हो पा रहा है, ऐसा आरोप है। लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉजिकल आरोप लग रहा है वो तो यही है ना कि यमुना अब तक साफ नहीं हो पाई है। साल 2013 से सुनते आ रहे हैं, 23 चल रहा है, वो भी खत्म होने पर आ रहा है। कब साफ होगी यमुना, राहुल लाल जी। बिल्कुल साजिया जी, ये सवाल काफी गंभीर है। 2013 भी हमें याद है, 2014 भी याद है। हमें तो 2000 माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सबसे महत्वाकांक्षी नमामि गंगा का प्रोजेक्ट है वो भी हमें पूरी तरह से याद है। भाई, गंगा के हिस्सा में गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो आएंगी कि नहीं आएंगी, और नमामि गंगे के हिस्से में यमुना नदी भी आती है। तो देखिए, ये तो दिल्ली की जनता को बिल्कुल देखना पड़ेगा कि भाई केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़े बड़े वादे दावे सब दिल्ली में हवा होते हुए देख रहे हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी, मतलब आप ये कह रहे हैं सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, दिल्ली सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। फिर वो दावे और वादे क्यों करते हैं। नहीं, देखिए, वो बात जब केजरीवाल जी ने यह दावा किया था तब भी मैंने हर समय कहा था कि यह दावा उन्हें करना ही नहीं चाहिए था। जब उन्होंने बोला था कि अब अगले बार मैं डुबकी लगा लूंगा, चूंकि आप एक दिल्ली सरकार की जो दिल्ली सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो काफी सीमित शक्तियां हैं।
मैं कह रहा हूँ दिल्ली सरकार की शक्तियां इस मामले में काफी ज्यादा सीमित है। केंद्र सरकार जब तक नहीं चाहेगी, अब तो हम लोग देख रहे हैं जो हवा है वो भी प्रदूषित है। पिछले 4 दिनों से पूरे दिल्ली एनसीआर की हवा प्रदूषित रही। यमुना नदी की सफाई का कोई मामला नहीं है। अब सोचिए कि कैसे छठ व्रती उसमें डुबकी लगाएंगे। हमारे जो है कि मनोज तिवारी फोटो सेशन करा लेते हैं सबसे पहले जाके उनको कभी यमुना नदी याद नहीं आती। छठ से पहले उनको जरूर जो है कि याद आती है। अरे कम से कम गंभीर रहिए और प्रधानमंत्री जी को 4 चिट्ठी लिख देते अगर मनोज तिवारी जी, तो मैं मान जाता कि आप यमुना के सफाई को लेकर गंभीर हैं। अगर टेम्स नदी की सफाई हो सकती है, हम लोगों को याद है, हम लोगों ने देखा है कि टेम्स नदी भी बिल्कुल गंदी थी, उसकी सफाई हो सकती है, तो यमुना नदी की सफाई क्यों नहीं हो सकती? केवल मामला छठ का नहीं है। यमुना तो हमारे जो है कि हम लोग जब कृष्ण भगवान को याद करते हैं सबसे पहले हम लोग को यमुना नदी याद आती है, और इस यमुना के साथ हम लोग कृष्ण भगवान को कैसे जोड़ें वो तो मैं भी नहीं समझ पाता। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात, लेकिन नीति जी मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच यमुना कब साफ होगी? क्या एक बार फिर से हम वही तस्वीर देखने वाले हैं कि इस बार भी छठ व्रती जो है वो गंदे पानी में डुबकियां लगाने वाले हैं? एक गाना याद आ रहा है, शाजिया जी सोचती थी कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ये जो भ्रष्टाचार को मिटाने आए थे खुद उन्हीं के साथी, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे वो संजय सिंह हो और चाहे मनीष सिसोदिया हो, वो भ्रष्टाचार के आरोप में आज जेल के अंदर है। ये जो कांग्रेस को भ्रष्टाचार कह रहे थे, लालू जी को भ्रष्टाचार कह रहे थे, आज उन्हीं के साथ गठबंधन बनाकर फोटो खिंचवा रहे हैं। ये सोचने की आवश्यकता है कि भ्रष्टाचार का पॉल्यूशन, भ्रष्टाचार का प्रदूषण अगर किसी राजनीतिक दल ने सर्वोच्च करा है तो वो एक ही पार्टी है, आम आदमी पार्टी। और आज राहुल जी ने भी इस बात पर दुख व्यक्त किया कि हम तो केजरीवाल जी को शुरू से ही कह रहे थे। राहुल जी, एक तो शिष्टाचार सीख लो। आप लोगों को प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोगों को शिष्टाचार नहीं पता। आप लोगों को पूरे दुनिया में कोयला भारत में नहीं, विष्णुप्रिया जी आपको तो एक तो इनका शिष्टाचार का भी भ्रष्टाचार कर रखा है। हम बीच में नहीं बोल रहे हैं। मैं आपकी बात को, आप एक बात समझिए, चाहे वो डीटीसी हो, चाहे वो स्मोक टॉवर के ऊपर मिट्टी की लेयर्स बनी हुई हो, आज दिल्ली जो है प्रदूषण में सबसे 1 है पूरे विश्व के अंदर, देश के अंदर भी। उसके ऊपर जो यमुना का हाल है, आपने अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां बसा कर, फ्री की रेवड़ियां बांट कर, लोगों को आधार कार्ड दे देकर आपने यहाँ पे लोगों का पलायन जबरदस्ती कराने का उनको मजबूर कर दिया, क्योंकि इतनी फ्री की रेवड़ियां बनाई क्योंकि वोट बैंक की राजनीति करनी थी, जिसके अंतर्गत यमुना जो है उसको आपने भ्रष्टाचार में डुबो दिया। बोलते थे कि मैं लाल बत्ती की गाड़ी नहीं लूंगा, बोलते थे कि मैं घर नहीं लूंगा, बोलते थे कि मैं यमुना साफ करूंगा, बोलते थे यमुना साफ नहीं हुई। विष्णुप्रिया जी, आज कई साल बीत चुके हैं। साल 2013 का जो वादा था वो आज साल 2023 में भी वादे की तरह बिल्कुल चमक रहा है, लेकिन जिस यमुना को चमकना चाहिए वो अब भी मैली पड़ी है। देखिए, इसमें बिल्कुल भी आप किसी एक सरकार को बिल्कुल दोषारोपण उन पर नहीं कर सकते हैं। देखिए, दोनों को ही साथ मिलके इसमें चीज़ें करनी चाहिए, बट हो क्या रहा है, वो उन पे दोष कस रहे हैं और वो उन पे किसी एक दूसरे पे ही दोषारोपण। केजरीवाल जी ने तो कहा था ना कि हम साफ करेंगे यमुना को, तो सवाल क्यों नहीं उठेंगे? देखिए, अभी सर ने जो बात बोली थी कि उन्हें भी वर्क करने के लिए बहुत पावर की बहुत लिमिटेशंस है उन पे, तो चीज़ें देखिए बहाने देने के लिए तो सबके पास बहाने हैं, जैसे जो चीज़ करनी होती है वो चीज़ हो जाती है, जैसे कि उन्होंने बताया जो टाइम्स नदी के बारे में। और दूसरी चीज़ ये कि देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि दिल्ली जो राजधानी है वो बाकी देशों की राजधानियाँ समुद्र के बहुत पास रहती हैं, तो पोल्यूशन का इतना ज़्यादा खतरा नहीं होता है। बट यहाँ क्योंकि दिल्ली की बात है, तो यहाँ पे सिर्फ आप विशेषकर यमुना जी के पोल्यूशन की बात ही नहीं कर रही मैं, आप एयर पोल्यूशन देखिए। अभी हमारा आज का इंडेक्स 199 है, कल 251 था, जो कि बहुत खतरनाक है। और मुझे लगता है इस पे ये करने के बजाय आप स्टेप्स लेना शुरू करिए तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, मुझे कुलदीप जी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जनता की आवाज, जनता की बात। देखिए, जो बड़ी बड़ी बात करते हैं राहुल जी कह रहे सीमित है, पंजाब में तो सीमित है ना, पंजाब में तो आपकी पूरी सरकार है ना, पूरे स्वतंत्र है। और वो पराली की बात कर रहे हैं, प्रदूषण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे थे हम इतने पैसे देंगे, अनुदान के पैसे में पैसा खा जाते हैं। और जो किसानों की बात करते थे, किसानों पे यही आम आदमी पार्टी वहाँ पे लाठियां बाज रही है, यहाँ पे खाना भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे। जो बड़ी बड़ी बात करते यमुना की सफाई के लिए बजट की बात करें, पैसा कहाँ गया? और जो यमुना सफाई कर रहे हैं झटका, उन्होंने कहा था अपने मैनिफेस्टो में 2017 में पास साफ कर देंगे जी, 2021 में। अरे भैया, दलगत की राजनीति, केजरीवाल और एक यहाँ पर जो खड़े हैं उनके विधायक काल में एक अच्छा स्कूल बता दीजिए, एक अच्छा हॉस्पिटल बता दीजिए, छोड़ दे पूरी दिल्ली। ठीक है, कुलदीप जी से जवाब ले लेते हैं। कुलदीप जी, जनता के बीच से ये आवाज उठी है कि आपके पास माना कि दिल्ली में पावर नहीं है पूरी तरीके से, पंजाब में भी तो है, तो पंजाब के किए हुए वादे अब तक पूरे क्यों नहीं हुए?
देखिए, पहली बात तो जमुना की बात हो रही है, उसकी गंदगी के लिए बात हो रही है, तो बहुत अच्छा है। डिबेट भी आपका और प्रश्न भी ये होना चाहिए। आज पर्यावरण जल क्या सुरक्षित है? जिन नेताओं को हमने जो जिम्मेदारियां दिया था वो जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। तो ये आपके सामने ये जनता को तय करना है। ये जिम्मेदारियां जो लेते हैं उसको पूरा करने का काम ही नहीं करते हैं। आज मानव उस जल को पी रहा है, पशु पक्षी उस जल को पी रहे हैं। तो यहाँ मानव के लिए नहीं, पशु पक्षियों की भी हमें चिंता करनी चाहिए। आज विदेशों में किस प्रकार से बम गोले चलाए जा रहे हैं, पर्यावरण उस पर क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो क्या ये सरकारें मानवता और जल जीवन के बचाने के लिए कोई आगे कदम उठा रही है? ये जवाब देना होगा सर। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं कह रहा हूँ कोई भी हो, अरविंद केजरीवाल हो या देश के प्रधानमंत्री जी हो, अगर आप वायदे कर रहे हो तो उसको पूरा करिए। पैसा खर्च कर रहे हैं वो पूरा नहीं होगा। ठीक है, बोलो भैया। मैं तो मैडम ये जानता हूँ एक बात कि चोर चोर मौसेरे भाई किस तरह जुड़ते हैं, जनता को दिख रहा है। कांग्रेस की काली शक्ल काला उसका फ्रेम सामने लाके जनता से झूठे वादे करके दिल्ली को हथियाने वाले भ्रष्टाचार केजरीवाल जी के काला चारा सामने आ गया है। और अब ये जाकर गोद में बैठ गए कांग्रेस पार्टी की। अब ये दोनों एक दूसरे का बचाव कैसे करें ये देखने वाली बात है, क्योंकि गठबंधन में तो एक हो गया है ना। लेकिन जनता को बड़ा मजा आ रहा है देखने में। जनता गाली भी दे रही है, जनता इन्हें बुरा भला भी कह रही है, और ये भी देख रही है आगे। उसको पता है जनता ने कैसे जवाब देना है इनको। दोनों को मिलकर पूरे भ्रष्टाचारियों को किस तरह देश से साफ करना है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। बड़ी बात राहुल जी कह रही है, जनता चोर चोर मौसेरे भाई। तस्वीर कुछ ऐसी ही साफ निकलती हुई नजर आ रही है। वो कांग्रेस जो कि पहले खिलाफ खड़ी होती थी आज वकालत करती है। देखिए, कोई किसी का बचाव नहीं किया जा रहा। यहाँ तो अगर देखिए आप भ्रष्टाचार के प्रदूषण की बात करेंगे तो मैंने पहले ही कहा कि फाइनेंशियल टाइम्स में बड़े बड़े रिपोर्ट आ रहे हैं अडानी जी को लेके। भारत में कोई जांच नहीं हो रहा। न्यूयॉर्क टाइम्स में अडानी जी की वजह से आपके अकॉर्डिंग प्रदूषण फैल रहा है? नहीं, मैं तो भ्रष्टाचार का प्रदूषण की बात कर रहा हूँ। और इस प्रदूषण के प्रदूषण की बात क्यों नहीं करते आप? को निपटाने की पूरी जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार की, पर्यावरण मंत्रालय की। वो क्या करेंगे? ना तो आप हवा। अच्छा ये बता दीजिए, चलिए मैं वायु प्रदूषण को लेके आ रहा हूँ। आप देख लीजिए हरियाणा में प्रदूषण का इंडेक्स क्या है, गाजियाबाद में क्या है, नोएडा में क्या है, दिल्ली में क्या है। आपको रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ने कब बैठक की? सभी राज्यों के, दिल्ली और एनसीआर के आसपास के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लेकर कब वो बैठे और उन्होंने कोई निर्णय लेने का प्रयास किया? अभी हम लोग भारी प्रदूषण की तरफ जाने वाले हैं। हम सभी दिल्ली वासियों के स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लेकर बिल्कुल कोई गंभीरता नहीं है। ठीक है। साफ आपने केजरीवाल जी को बचा लिया। ऐसा लग रहा है कांग्रेस की वॉशिंग मशीन में अब सब धुलेगा, सिर्फ यमुना गंदी रहेगी। देखिए 2015 में इसी तरह का स्वांग रचने का प्रयास किया था। 2015 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सरकार बनाई थी दिल्ली में। फिर बात करते हैं मुद्दे की। देखिए आम आदमी पार्टी, खास करके अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने तो वायदा किया था 2015 में कि हम यमुना नदी को बिल्कुल स्वच्छ बना देंगे। ऐसा स्वच्छ बनाएंगे ताकि आप पिकनिक मनाने के लिए जो दिल्ली की जनता है वहाँ आया करिए। क्या दिल्ली की जनता वहाँ पे जा रही है? नहीं जा रही। क्यों? क्योंकि यदि पशु पक्षी भी वहाँ पे आसपास में मंडराता हुआ नजर आता है यमुना नदी, तो आप देखेंगे काल के गाल वो संभालेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा दूषित हो गई है यमुना। फिर बात करते हैं, एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने तो बहुत सारे वायदे किए थे। जैसा कि मैंने कहा स्वराज की, जन स्वराज, वो स्वराज कहाँ चला गया? हर गली हर नुक्कड़ में स्वराज के रूप में हमें शराब ही शराब दिखता है। यही अरविंद केजरीवाल का स्वराज है। फिर बात करते हैं, इन्होंने शिक्षा मॉडल की बात करी, लेकिन शिक्षा मॉडल तो हमें नहीं दिखा, लेकिन शराब मॉडल इनका दिखा। शराब मॉडल इतना ज़्यादा दिखा कि आप शिक्षा मंत्री जो हैं मनीष सिसोदिया, दुनिया का पहला शिक्षा मंत्री जो शराब के आरोप में वो चोर है। देखिए अन्ना आंदोलन की बात करें, एक देखिए बिहार में जेपी आंदोलन से निकले कौन? तो वो है लालू प्रसाद यादव। वो कौन निकले? चारा चोर। यहाँ पे अन्ना आंदोलन से निकले सबसे बड़े नेता कौन है भाई? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह। आप देखिए इन तीनों लोग कहाँ हैं। अरविंद केजरीवाल अब भ्रष्टाचार, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते थे, लेकिन आज करप्शन सबसे ज़्यादा ये है तो आम आदमी पार्टी। और सबसे बड़ी बात है जिम्मेदारी की बात करते हैं। आपके 62 विधायक हैं ना, 62 विधायक को झुनझुना बजा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल झुनझुना बजा रहे हैं। झुनझुना बजाने के लिए आपने एमसीडी में कहा था हमें आप बहुमत में दे दीजिए। एमसीडी आपको आम जनता ने दिया, दिल्ली की आम जनता ने आपको खुश किया। दिल्ली की आम जनता ने आपको जो आपने मांगा वो सब कुछ दिया, लेकिन आम जनता के साथ आपने किया क्या? आप आम जनता से जाके पूछिए, क्योंकि दिल्ली की सड़कें अभी भी गंदी पड़ी है और दिल्ली के कूड़ेदानों के बाहर अब भी कूड़ा भरा पड़ा है। ये तस्वीर
लिए सवाल तो उठेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे। भैया बोलिए। आम बुला आदमी पार्टी तो कहती है हमें तो जनता नहीं चुना, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार चुना है, लेकिन उनको जो वो काम का बजट बनाते हैं वो एलजी उनको पास होने देंगे तब न होगा। तो आप ये कह रहे हैं कि यमुना की सफाई एलजी ने रोक रखी है? एलजी ने रोक रखी होगी, नहीं तो अगर सरकार को साफ करने में क्या दिक्कत है? साफ कर, अगर इनको कोई पावर नहीं है, सारा एलजी के सिग्नेचर से पास होगा, तो आप उनसे ये पूछिए कि आपने कब उनसे अनुमति मांगी। अगर आप अनुमति मांगी तो आप निर्दोष हैं, अनुमति नहीं दी एलजी साहब तो दोषी है, उनको हटाइए। ठीक है भैया, ठीक है भैया। गोपाल राय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 3 दिन पहले कहते हैं कि सारे कंस्ट्रक्शन बंद हो जाए, पॉल्यूशन बढ़ना चाहिए, और ये बात करते हैं एलजी की। अरे भैया ये बता दो ना, शराब के ठेके के लिए क्या एलजी ने कुछ किया था? घोटाला करने के लिए एलजी ने मना किया था क्या? और ये शीश महल तुमने बनवाया और जब जनता को जरूरत थी कोरोना काल में, जब ये 58 करोड़ रुपए लगे, क्या एलजी ने तुम्हें रोका? जो तुम बड़ी बड़ी बात कहते थे मैं गाड़ी नहीं लूंगा, क्या एलजी ने तुम्हें गाड़ी लेने से रोका? तुम कहते थे मैं स्कूटी नहीं लूंगा, क्या एलजी ने तुम्हें स्कूटी लेने से रोका? जो तुम कहते थे प्राइवेट स्कूटी नहीं लूंगा, तुम प्राइवेट स्कूटी रख रहे हो। और जो एक स्कूल ना बना पाए और जनता में एक काम ना कर पाए, अपनी नाका में छुपाने के लिए यमुना सफाई ना कर पाए, तो आज तुम तो क्या तुम्हें एलजी ने रोका? बोलना चाह रहे हैं कुछ, बोलिए। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके उसमें काफ़ी टाइम के बाद बोल रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो गठबंधन बना है इंडिया के नाम से, आप इसमें सबके अगर देखा जाए तो जैसे अंग्रेजों के टाइम में बिल्ले लगते थे ना कैदियों के, भ्रष्टाचार के या किसी अपराधी के, ऐसे ही टैग लगने चाहिए जिससे जनता को मालूम चले अगले बार चुनाव में जाने से कि इन्होंने इतने करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया अपना। और जिन्होंने जो ईमानदार किए ना, ये देखिए जो ये ईमानदारी के गुण गाते हैं ना, अपने कार्यालय में कुछ नहीं किया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, पर इनका ये कि किसी को सही बात बोलने का हक नहीं देते, उनके बीच में रोड़ा लाते हैं, ये ऐसे उल्टे दिमाग के लोग। ठीक है बोलिए। मैडम सिर्फ एक हटाने की जांच हो जाए, कितने पे टैग लग जाएगा कहना मुश्किल है, गिनती नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हटाने की जांच हो जाए, कितने नेताओं का टैग लगेगा कहना मुश्किल है। ऐसे र्यूमर देना तो दुनिया भर की बातें र्यूमर देते रहो, क्या फर्क पड़ता है, देते रहो। बड़ी बात देखिए, जहां दिल्ली को बर्बाद करने वाला है वो है केजरीवाल। शराब हो गई, आप देखिए फ्री में कोई बिजली पानी फ्री में नहीं मिल रहा। मेरा 42,000 का बिल आया था पानी का, 1 मीटर, जिसमें कि इतनी एप्लीकेशन लगा दी, रिपीट मिलने के बाद 37,000 भरना ही पड़ा। दिल्ली को बर्बाद करने वाला केजरीवाल। हम ये चाहते हैं कि उसकी दिवाली, जो उसने अभी दिल्ली पे कोई भी त्यौहार आता है ना, तो सबसे पहले हिंदुओं के त्योहारों के ऊपर बैन लगा दिया जाता है, ठीक है, कि आप कोई त्यौहार नहीं मनाओगे। कोई यात्रा होती है उसके ऊपर आप देखते हो कहीं ना कहीं पत्थरबाजी हो ही जाती है, उसके ऊपर रोक नहीं है और उसके ऊपर एक्शन भी नहीं लिया जाता। अभी हमारी दिवाली आ रही, हर दिवाली पे पटाखे बंद नहीं, किस लिए भैया? एक त्यौहार है, दिल्ली में है, होली में पानी बंद कर देते हो, इसमें पटाखे बंद कर देते हो। हमें, मेरी जो इच्छा है ना, मेरी दिल की इच्छा है कि केजरीवाल की दिवाली जो है जेल के अंदर बने, हम यहाँ पटाखे फोड़े। बोलिए कुलदीप जी। आ रही हूँ नीति जी। पहली बात तो इनकी विचार एकदम गलत है। ये पटाखे जलाकर दिल्ली को प्रदूषित करना चाहते हैं और कोई रॉकेट और बम फोड़कर, और इनकी इच्छा मानसिकता ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। और जनता को पहले आप स्वच्छ करिए। आप जैसे विचार रखने वाले आज जमुना को सफाई नहीं दे पा रहे हैं, आपकी ये विचार गलत है। यहाँ सबकी भला होना। नहीं, जनता ये पूछ रही है कि अभी 5-7 सालों से ही पटाखे जलाने से सारा प्रदूषण होता है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बहन बच्ची रही है 5 साल की, जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि मैं चाहती हूँ कि दिल्ली में पटाखे बम फोड़े जाए। एक बहन ने फोड़ा तो यहाँ करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों बम फटेंगे। और मना कर रही है। कितना प्रदूषण बनेगा और उसका क्या प्रभाव जल पर पड़ेगा, क्या प्रभाव वायु पे पड़ेगा। मेरी बहन शिक्षित नहीं है, उसको शिक्षित होना चाहिए। ये ओछी टिप्पणी नहीं, किसी के ऊपर भी, किसी भी महिला के ऊपर तो मत कीजिए, कम से कम पर्सनल अटैक नहीं होगा। यही शाजिया जी आज प्रत्यक्ष आपके चैनल पर, भारत 24 के चैनल पर आज ये पता चल रहा है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी ही भ्रष्टाचारी का सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष दिख रहा है, जनता की आवाज को मार रहे हैं, जनता को काउंटर कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने भ्रष्टाचार की जो इनकी गाथा 1947 से चालू हुई वो आज तक खत्म नहीं हो रही है, और आज ये भ्रष्टाचारियों के साथ हुए हैं। आज आपको ये बता दूं
कि डीटीसी की बसों उसका घोटाला, एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह ही नहीं दी, उसको घोटाला, अपने वॉलंटियर्स को मार्शल बना के लगा दिया। उसके बाद ये सारा पैसा राहुल जी मेरे को बताइए कहाँ है नेशनल हेराल्ड का पैसा? राहुल जी मेरे को बताइए कहाँ है वो फोर्ट का पैसा? राहुल जी मेरे को बताइए कहाँ है? आपने केवल देश को भेजा खंड दिल्ली में हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बेचते हैं आप लोग। ठीक है, एक एक करके केवल परिवार की आप ये लोग सिर्फ और सिर्फ परिवार की राजनीति करना चाहते हैं। अगर राष्ट्र की कोई राजनीति करता है तो वो दिख रहा है। आज ये हमास के साथ खड़े होते हैं। आज पूरे विश्व में लड़ाई की जंग लड़ रही है। केवल आपका देश है जिसकी तरफ कोई आंख उठा के नहीं दे सकता, क्योंकि आज आपका देश सशक्त हुआ है। आपके समय जैसा नहीं है कि उठी जमीन दे दी चाइना को, उठा बोला तो बोला हिंदू चाइनीज भाई भाई। ठीक है, आपने उठा तो पियो के दे दिया। लद्दाख थोड़ा घूम के आ जाइए। लद्दाख के एक व्यक्ति जवाब ले ले। कमांड में आज जहाँ पे पीओ के है, एलओसी है, भारत का भीतर चीन घुस चुका है। ठीक है, नीति जी जवाब बिल्कुल जवाब दीजिएगा। मैं आपके एक चीज पहले जरा आप तो जवाब सुन तो लीजिएगा, फिर आपको जवाब देने में सुविधा होगी। भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस के ऊपर ये तीखे तीखे आरोप लगाए। कैग घोटाला को लेकर आरोप लगाने में क्या मुंह में दर्द हो जा रहा है? अभी कैग के मामले को जिन अधिकारियों ने सामने में लाया उन अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया। आयुष्मान भारत योजना उसमें घोटाले हुए, उसको लेकर क्या करना है कैग को उन्होंने सुन लीजिए। पहले आप 1947 में ये बोलते हैं भारत जोड़ेंगे। जोड़ना है ना तो कश्मीर को जोड़ो, पाकिस्तान के जोड़ चुका है। ओके, जोड़ना है तो एलओसी में कंट्रोल लेकर आओ। आज मदन कमांड में भारत दोनों जगह हो रहे हैं। ठीक है, ये जमुना की साफ करने की बात कर रहे, ये इनका भ्रष्टाचार का एक मुद्दा खड़ा है सामने, जोर से खड़ा है। इन्होंने 10 फ्लैग तोड़ने के बाद में 500 से अधिक वहाँ जिंदा पेड़ कर दिए, कटवा दिए। और बात करते हैं प्रदूषण की। जब हमारी दीपावली आती है तो इनका प्रदूषण आ जाता है हर साल। ऐसा क्यों? जब ईद आती जब प्रदूषण क्यों नहीं आता इनका? क्यों नहीं आता प्रदूषण? ये इनका भ्रष्टाचार की। इस दिल्ली को केजरीवाल खा गया और इस देश को कांग्रेस ने खा लिया। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। कांग्रेस प्रवक्ता जी ने कहा कि प्रदूषण होता दिवाली पे। दिवाली पे रामचंद्र जी 14 साल वनवास काट के आए। हमारे गुरु हरगोविंद साहब ग्वालियर किले से 52 राजाओं को लेके आए। इसलिए हम लोग पटाखे चलाते हैं, दीपावली करते हैं। इनको 70 साल प्रदूषण नहीं दिखाई दिया, अब दिखाई दे रहा जो त्योहार होता है। बेटा 1 2 3 1 2 3 4 24 में मोदी सरकार 1 2 नारे हो रहे हैं यहाँ पर। ये जनता की आवाज है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। मोदी 400 सीट आएंगी, मोदी की 400 सीट। तो ये तस्वीर अभी इस समय देश की राजधानी दिल्ली से मैं आपको दिखा रही हूँ। बोलिए रमनीत जी, क्या बोलना चाहते हैं? आजिया कितना भी स्वांग रचने का प्रयास करें, ये जनता का प्यार आप देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं यही तो प्यार है जनता का। मोदी जी को आप कितना भी आप स्वांग रचने का प्रयास, कितना भी आप गाली दे दें, मोदी को दिल से कहाँ से हटा पाएंगे। फिर बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जब खास आदमी में परिवर्तित हो जाए तो इसी तरह की चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। फिर बदलाव जनता के अंदर आप नहीं देखेंगे, या मानस पटल पे आपको विकास के रूप में नहीं दिखेगा। 1000 इलेक्ट्रिक आपने वायदे किए थे, बसें यहाँ आप लेकर के आए, वो कहाँ चला गया? बायोगैस गैस प्लांट वो कहाँ चला गया? आपको प्राकृतिक जो बारिश करवानी चाहिए, जब जब आपको प्रदूषण का प्रकोप दिल्ली में बढ़ जाता है तो आपको वो चीजें करानी चाहिए, वो कहाँ करा? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एलजी फाइलें क्यों रोक देते हैं। इसी जनता में से ये भी आवाज उठी है कि हर फैसला जो कि केजरीवाल लेते हैं उसको एलजी के द्वारा रोक दिया जाता है। जनता से ये भी आवाज उठ रही है। राजिया, यही तो स्वांग रचने का प्रयास हमेशा किया जाता रहा। काम जब इनके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जब आप ये विकास के कार्य आगे सामने नहीं दिखते, इनको नहीं कर पाते हैं, तो ये एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे या मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। ये यही कहेंगे गृह मंत्रालय का कभी है, कभी मोदी जी के ऊपर ही ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी गजब विडंबना है, जो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े वायदे किए थे कि भ्रष्टाचार में लालू यादव
जाए तो इसी तरह की चीज़ें आपको दिखने को मिलेगा। फिर बदलाव जनता के अंदर आप नहीं देखेंगे, या मानस पटल पे आपको विकास के रूप में नहीं दिखेगा। 1000 इलेक्ट्रिक आपने वायदे किए थे, बसें यहाँ आप लेकर के आए, वो कहाँ चला गया? बायोगैस गैस प्लांट वो कहाँ चला गया? आपको प्राकृतिक जो बारिश करवानी चाहिए, जब जब आपको प्रदूषण का प्रकोप दिल्ली में बढ़ जाता है तो आपको वो चीजें करानी चाहिए, वो कहाँ करा? कुछ लोग ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि एलजी फाइलें की रोक देते हैं। इसी जनता में से ये भी आवाज उठी है कि हर फैसला जो कि केजरीवाल लेते हैं उसको एलजी के द्वारा रोक दिया जाता है। जनता से ये भी आवाज उठ रही है। साजिया, यही तो स्वांग रचने का प्रयास हमेशा किया जाता रहा। काम जब इनके अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, जब आप ये विकास के कार्य आगे सामने नहीं दिखते, इनको नहीं कर पाते हैं, तो ये एलजी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे या मोदी जी के ऊपर ठीकरा फोड़ देंगे। ये यही कहेंगे गृह मंत्रालय का कभी है, कभी मोदी जी के ऊपर ये ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी गजब विडंबना है, जो भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े वायदे किए थे कि भ्रष्टाचार में लालू यादव चोर है, चाहे आप जितने सारे तमाम आज विपक्ष में जितने पार्टियां हैं, सबके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया। आप उसी के आज जाके शरण में बैठ गए, तो जनता में फिर से आप 2024 में विश्वास कैसे लेके आ पाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी की बात करता हूँ। फिर बार बार राहुल जी को मैंने सुना अडानी के ऊपर इन्होंने कटाक्ष किया। मैं कहना चाहता हूं, अडानी का जैसे ही शेयर लुढ़कता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कहां से कहां चली जाती है, नीचे चली जाती है। तो अडानी, मैं कहता हूं, यदि देशभक्त की बात की जाए तो अडानी से बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, क्योंकि अडानी ही आज करोड़ों लोगों को रोजगार दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विष्णुप्रिया जी, जनता पूछ रही है कि यमुना कब साफ होगी। हमें मतलब नहीं है कि बीजेपी करती है, आम आदमी पार्टी करती है, लेकिन यमुना कब साफ होगी? बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, आप लोग शांत होके एटलीस्ट टॉपिक तो सुनो। और मुझे लगता है कि बहुत दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी मुद्दा उठता है और हम आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। आप जिसको भी सपोर्ट करते हो बहुत अच्छी बात है। को अंदाजा भी नहीं है कि आने वाले टाइम में कितना ज्यादा प्रदूषण होने वाला है, हम लोगों की हालत कितनी खराब होने वाली है। बड़ी बात विष्णुप्रिया ने बड़ी बात कही कुलदीप जी कि आने वाला समय तो और भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। हम दिवाली और छठ से हट करके तैयारियां कब करते हैं दिल्ली को संभालने की, दिल्ली से प्रदूषण कब हो उसको लेकर के पूरे साल में क्या तैयारियां होती है, इसका तो कुछ पता ही नहीं चल पाता है। इसका साफ साफ आपको अगर साफ शब्दों में बताए तो पूरी साल बड़ी बड़ी कंपनियां, सरकार इनको आवंटन करती है कि तुम्हें ये दवाइयां बनाना है और इतना प्रदूषण हम करेंगे, बीमारियां आनी है। 100% काम किया जा रहा है, लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को सरकारें करती नहीं है। सवाल भी उठाएंगे कि आखिर दिल्ली वासियों के लिए यमुना साफ कब करी जाएगी? कौन बोलना चाहता है यहाँ से? दिल्ली में काफी ज्यादा जोश है। जी, मैं सुधा उपाध्याय। यमुना सफाई के लिए मैं महीने के आखिरी रविवार को हमेशा जाती हूँ यमुना सफाई के लिए, और हमारे साथ लगभग 200 वॉलंटियर्स हैं। हम नियमित सफाई करते हैं, यमुना आरती करते हैं और वॉलंटियर। जी, मैं आपको सबसे जरूरी चीज ये बताना चाहती हूँ कि दिल्ली वालों ने जो बाढ़ देखी है, वो बाढ़ जो है बारिश के कारण नहीं आई है। केजरीवाल ने जो उसमें सिल्ट थी, वो मैं देखती थी, सिल्ट उसमें ऊपर तक आ रखी थी, उस सिल्ट की सफाई नहीं हुई, जिसके वजह से ऊपर से जो फ्लो आया और वो आसपास के एरिया में फैल गया, और जिसके कारण दिल्ली वालों को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। वरना उसका पूरा ठीकरा जो है केजरीवाल के ऊपर फोड़ना है। आपका नाम क्या मैडम? मैं सुधा उपाध्याय हूँ, भाजपा। ये वो लोग हैं जो कि अपनी मर्जी से भी पहुंचते हैं सफाई करने के लिए, वॉलंटियर के तौर पर ये जाती हैं और सफाई करती हैं यमुना की। ये भी दिल्ली वासी हैं। बोलिए। क्या हूँ मैडम, मैं बेसिकली दिल्ली 6 से ही हूँ। पहले हम देख रहे थे कांग्रेस सरकार के ऊपर हमेशा इस बात का लालचा लगता रहा। हम दिल्ली वाले कहते थे कि कैसे यमुना की सफाई होगी, इतने मतलब बड़े बड़े जो टैंक है, इतने नीचे जो सीवर है सारे उसमें आ रहे यमुना जी में। लेकिन आज हमने देख लिया, अब दिल्ली से सिर्फ भ्रष्टाचारों की सफाई की जरूरत है। अगर इस गंगा को अगर इस यमुना को कोई साफ कर सकता है तो हमारे बनारस में साफ करने वाले, आप जाकर देखिए ब्रज घाट की हालत देखिए। पहले क्या थी, आज क्या मोदी जी ने बनारस को क्या बना दिया। जो गंगा को साफ कर सकते हैं उनके लिए यमुना साफ करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो ही करेंगे। हमें किसी पे भरोसा नहीं है। ये 52 करोड़ के महल बनाने वाले भ्रष्टाचारियों को साफ करना जरूरी है दिल्ली से। ठीक है, नीति जी के पास जाऊंगी। नीति जी, यही बात तो अभी राहुल लाल जी कह रहे थे कि मोदी जी चाहे तो कुछ भी हो सकता है, वो चाहे तो एक मिनट में इंतजाम कर सकते हैं यमुना को साफ करने का, तो फिर करते क्यों नहीं है? देखिए, राज्य सरकार के पास अपनी पावर्स है, केंद्र के पास अपनी पावर्स है, हर सरकारें अपने हिसाब से चलती हैं। लेकिन राहुल जी को इतना जरूर बोलूंगी कि राहुल गांधी जी को एक बात बता दें कि मोहब्बत दुकानों पे नहीं मिलती है, वो काम से कमानी पड़ती है। आज अगर पूरा
विश्व लड़ाई से कर रहा है, तो आज आपके देश की तरफ कोई आंख उठा कर नहीं दे सकता। आज ऑपरेशन अजय के माध्यम से इजराइल से हमारे नागरिक वापस आए हैं। रशिया यूक्रेन की वॉर होती है तो हमारे छात्र इज्जत से वापस आते हैं। और आज नदन कमांड में, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नदन कमांड में जहां पे एलओसी भी लगती है, पीओकी भी लगती है, लाइन ऑफ कंट्रोल लगता है, वहां भारत अत्याधुनिक हथियारों से सशक्त करके अब जुड़ेगा पता है क्या राहुल जी, जुड़ेगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से, भारत से होगी लाइन ऑफ कंट्रोल भारत के कंट्रोल में। ठीक है, आपका जो सवाल था ना कि यमुना कब साफ होगी, यमुना साफ होगी जरूर जब 2024 में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन होगा, केंद्र सरकार का, यमुना साफ हो जाएगी, गारंटी मैं लेता हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों अभी तक क्यों नहीं साफ हो रहे मैं बता देता हूँ। देखिए, जब तक केंद्र राज्य सरकारों के बीच में तालमेल केंद्र सरकार नहीं बनाएगी तो फिर वो सफाई नहीं होगी। और इस प्रकार का कोई प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया है। हमारे संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण, और केजरीवाल जी ने क्या किया है, क्योंकि वो तो दिल्ली के मुखिया हैं। भाई उनके तो देखें ना, मुखिया के तो शक्तियों को इतना कुचल दिया गया, इतना कम कर दिया गया है, वो ना तो अपने अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकते, ना अपने अधिकारियों का पोस्टिंग कर सकते। तो वो तो अपने मुख्य तेज तर्रार अधिकारी को अगर चुनना भी चाहे तो वो शक्तियां भी उनके पास कह रही है केजरीवाल के मंत्री एक के बाद एक भ्रष्टाचार में अंदर जा रहे हैं और आप कह रहे कुछ कर ही नहीं सकते। भाई देखिए, उन सबसे पहला चीज वो देखिए, वो तो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, एक एक करके अंदर जा रहे हैं। और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां भी देखी कि ईडी इनकम टैक्स, अगर ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई इनको स्वतंत्र रूप से वो काम करें तो बीजेपी के भी कई सारे लोग अंदर चले जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ, अगर ईडी इतनी सुपर फास्ट होती है ना इन मामलों को लेके, तो फिर क्यों अडानी के मामले पे ईडी चुप्पी साध लेती है? आखिर अडानी के मामले पर चुप्पी साधने की क्या जरूरत पड़ जाती है? पूरे इंटरनेशनल मीडिया में लगातार खोजें हो रही है। जैसे 1 करोड़ का कोयला इंडोनेशिया से चलता है, भारत पहुंचते पहुंचते वो 2 करोड़ हो जाता है, बीच में बिचौलिए सेल कंपनियां आ जाती हैं, उठा लेती हैं। हमारा आपका बिजली महंगा हो जा रहा है, ये आरोप अगर लग रहे हैं, इन आरोपों की क्या स्वतंत्र जांच नहीं होनी चाहिए? नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी नहीं कराएगी जांच। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स में 2 पंक्तियां केवल छपी थी पत्रकारों को लेकर, न्यूज क्लिप को लेकर, 40 पत्रकारों के घरों में पुलिस पहुंच गई थी। ये स्थितियां वो गलत था क्या? मैं कह रहा हूँ वही एक्टिवनेस तो अडानी जी के मामले पे भी होनी चाहिए, मैं गलत नहीं कह रहा। जनता आपका जवाब देना चाहती है। आप ये देखिए, आज जो इतने बड़े बड़े नेता इनके जेल में जिनको ईमानदारी का तकमा देते थे, आज उनका बिगड़ एविडेंस होता है, कोर्ट होता है, सबूत मांगता है, और जो सबूत होने पे तभी कार्रवाई होती है। आप ये बताइए, जब ये कोई काम नहीं कर सके तो इनका मतलब ये है कि जिसने काम सरकार से किया है देश के लिए, गरीबों के लिए, ये घबरा गए हैं और एक इन्होंने संगठन बना लिया भ्रष्टाचार का। ठीक है, देखिए, जो बात कर रहे राहुल जी, बड़ी बड़ी बात कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं नेतृत्व की जिम्मेवारी लेकर मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दिया था, उन पर आरोप लगा था, वो भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही था, और आपके इतना नैतिकता की जिम्मेवारी है, इतना अपने आपको कहते हैं, और ये तीन आपके गए दोनों इस्तीफा, जो बड़ी बात सुचिता की बात करते हैं, ईमानदारी का चोला उठ के